सुनील कुमार कारपेंटर, व्याख्याता कॉमर्स, आपके सामने क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का एक कंटेंट लेकर प्रस्तुत हूँ। चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ये हम समझाते हैं कि आज से प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, तो वो जो युद्ध था वो मैनेजमेंट का एक कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया उदाहरण है। युद्ध लड़ने से दोनों पक्षों में युद्ध होने से पहले उन्होंने अनेक प्रकार की तैयारियां की होगी, जैसे युद्ध कहाँ लड़ा जाएगा, उसके लिए मैदान की व्यवस्था करना, ठीक है, व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, मैदान में जब युद्ध होगा तो जो व्यक्ति मारे जाएंगे, सैनिक मारे जाएंगे, ठीक है, उनको उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना, मैदान की साफ सफाई की व्यवस्था करना, जो घायल व्यक्ति हो गए हैं उनका इलाज करना, ठीक है, जो हथियार खराब हो चुके हैं उनको वापस से क्या करना, ठीक करना, ठीक है, जो रथ या घोड़े रथ टूट गए, घोड़े घायल हो गए, उन सब की क्या करना, फिर से व्यवस्था करना होता था। तो कह सकते हैं कि ये उस समय जो युद्ध लड़ा गया था कौरव और पांडवों के बीच में, ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण था। कितनी सारी व्यवस्था हमको करनी पड़ी होगी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का इतिहास है केवल आज ही इसका कह सकते हैं कि अभी इसका जन्म थोड़ी हुआ है, इसका तो प्राचीन काल से ये चीज चली आ रही है, ठीक है। तो मैनेजमेंट हमारा जो प्राचीन धर्म ग्रंथ जिसे बोलते हैं हम महाभारत, ठीक है, महाभारत से हम मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उससे थोड़ा अनुभव ले सकते हैं, उसका कोई गाइडेंस उससे हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आज हम देखते हैं जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है ना, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसकी सर्वप्रथम अपन मीनिंग देखते हैं, मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंस जो आधुनिक युग है, उस आधुनिक युग में क्या करता है, एक इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है, किसमें, बिजनेस और जो इंडस्ट्रीज है उसमें। मैनेजमेंट को कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो केवल बिजनेस और जो इंडस्ट्रीज है उसमें ही मैनेजमेंट लागू नहीं होता है, बल्कि आपका जो पॉलिटिकल एरिया है, आपका एजुकेशनल एरिया है, या फिर बोल सकते हैं कि आपका जो इकोनॉमिक एरिया है, इन सभी एरियाज में क्या होता है, मैनेजमेंट लागू होता है। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज है या लाइफ में मैनेजमेंट का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो मैनेजमेंट होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन ऑल एरियाज ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइफ, ठीक है। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइफ है, जो आधुनिक जीवन है, उसमें मैनेजमेंट का बहुत महत्व है। मैनेजमेंट हैज इवन मोर इंपोर्टेंस रोल्स इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, इसका बिजनेस और इंडस्ट्रीज में जो है वो ज्यादा महत्व हो जाता है, ठीक है। जो बिजनेस है और इंडस्ट्रीज है उसमें और ज्यादा महत्व हो जाता है, ठीक है। आज हम ये देखते हैं कि जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में क्या है, तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है, इसमें मतलब बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को, जो आइटम्स है, जो उनको सेल करने की क्या मची हुई है, होड़ मची हुई है। तो ऐसी कंडीशन में जो मैनेजमेंट है उसका क्या है, और भी महत्व हो जाता है। और आज हम देखते हैं कि एक तरीके से जो गला काट प्रतियोगिता चली हुई है, जैसे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या उसकी जो वस्तु है उसको उसके दुर्गुणों का प्रचार करता है, या अनैतिक तरीकों को क्या करता है, अपनाता है। तो एक तरीके से ये क्या है, एक गला काट प्रतियोगिता शुरू हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ये एक अच्छा मैनेजमेंट अपनाकर हमारा जो बिजनेस है उसको ग्रोथ कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ये क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका जो सबसे ज्यादा जो महत्व है बिजनेस और इंडस्ट्रीज में, इसका
इसका ज्यादा महत्व होता है। लेकिन जो हमारा जीवन है, ठीक है, हमारी जो कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ है, उस स्टूडेंट लाइफ में भी मैनेजमेंट का क्या रहता है, बहुत महत्व रहता है। इसके आगे हम देखते हैं कॉमनली सामान्यतः मैनेजमेंट इज टेकन एज ए अवे ऑफ द गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द ओनर्स। वैसे जो मैनेजमेंट का अर्थ है कि दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की जो युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। सामान्यतः कॉमनली हम ये कहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों से जो काम लेने की जो कला है, आर्ट है, वही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। बट ये क्या है, बट दिस इज नैरो व्यू, ये क्या संकीर्ण दृष्टिकोण है, घुमावदार दृष्टिकोण है, ठीक है। इन द रियलिटी ये कि मैनेजमेंट एग्जीक्यूट द पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासन होता है, ठीक है, जो टॉप पर होता है वो प्रशासन कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल पर होता है वो क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। जो क्या करता है, जो बिजनेस के जो कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो पॉलिसीज होती है, उनको क्या करता है, निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है, उनको निर्धारित करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन दिस इज द ब्रेन ऑफ द बिजनेस। यह क्या है, बिजनेस का ब्रेन होता है। कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस का क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, क्या होता है इसका, मस्तिष्क। एज इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मस्तिष्क का जो रोल होता है, ठीक है, सेम इसी प्रकार इन द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन द ट्रेड एंड बिजनेस। और ऐसा कैसा रोल किसका रहता है, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में किसका रहता है, मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन देखते हैं, नीचे दिया कि सरल सी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द लुईस एलन के अनुसार, ठीक है। मैनेजमेंट इज व्हाट ए मैनेजमेंट डज। प्रबंध वही जो प्रबंधक का कार्य करता है। तो ये इसकी मीनिंग और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स।